नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मार्च 2023 का महीना समाप्ति की ओर है और अप्रैल 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे अप्रैल 2023 में मकर राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं अप्रैल 2023 में। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से अप्रैल 2023 कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको अप्रैल माह की शुभ और अशुभ तिथियों, व्रत, त्योहारों की भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। मकर राशि शनिदेव की राशि है और शनिदेव की राशि होने के नाते मकर राशि के जातक स्वभाव से अत्यंत परिश्रमी होते हैं। मकर राशि काल पुरुष कुंडली की 10वीं राशि है और कुंडली का जो दशम भाव है वो कर्म का होता है। तो जो मकर राशि है वो शनिदेव की कर्म की राशि है और चूंकि शनिदेव परिश्रम के साथ साथ कष्ट, पीड़ा, दुखों और संघर्ष के भी कारक हैं, इसलिए मकर राशि के जातकों को जीवन में संघर्ष भी ज़्यादा करना पड़ता है। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मकर राशि के जातकों को सर्वाधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने राशि के स्वामी शनिदेव के अनुसार ही कार्य करना शुरू कर दिया तो शनिदेव ही आपके सारे कष्टों को भी दूर कर देंगे। अब करना क्या है, देखिए, शनिदेव को झूठ, छल, कपट, फरेब, लोभ, लालच, बेईमानी, धोखाधड़ी ये चीज़ें नहीं पसंद हैं। तो पहली बात तो यह है कि इन चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। दूसरी बात, शनिदेव कर्म के कारक हैं तो आपसे कठोर परिश्रम की अपेक्षा करते हैं और चूंकि शनिदेव फल के भी कारक हैं, लाभ के भी कारक हैं, तो शनिदेव आपको आपके परिश्रम का फल भी देंगे। और वो स्थिति अब आपके जीवन में 17 जनवरी से आ चुकी है, चूँकि आपके जीवन में शनि की 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है और तीसरे चरण में आपको शनि आपके परिश्रम, आपके प्रयासों का लाभ भी प्रदान करते हैं। और इसी उद्देश्य से आप देखिए कि शनिदेव आपकी कुंडली में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब दूसरी बात और आप समझें, शनिदेव ये चाहते हैं कि आप किसी गरीब व्यक्ति, किसी लाचार, मजलूम, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति का किसी तरह से भी अपमान न करें, भूल करके भी उसको कष्ट न दें और जितना आपसे हो सके यथासंभव आप उसकी मदद करें। आप यही सब करते रहिए। देखिए, शनिदेव आपको अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदान करने जा रहे हैं। अब आइए अप्रैल की ग्रह स्थितियों को समझ लें। शनिदेव आपकी कुंडली के धन के भाव में हैं, मंगल छठे भाव में है। अप्रैल माह में मंगल छठे भाव में ही रहेंगे। शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं और इस समय शनि और मंगल एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे
और आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य और बुध जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में हैं, मीन राशि में, ये राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे। सूर्य 14 अप्रैल को और गुरु 21 अप्रैल को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध 31 मार्च को ही आ चुके हैं और बुध पूरे अप्रैल में चतुर्थ भाव में रहेंगे। राहु यहाँ पहले से गोचर कर रहे हैं। 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग बनेगा आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में और चारों की दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव पर। ये अत्यंत दुर्लभ ग्रह स्थिति है। शुक्र जो हैं वो 6 अप्रैल को कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे अपनी ही राशि में और यहाँ पर त्रिकोण के भाव में गोचर करते हुए शुक्र छत्र नामक राजयोग बनाएंगे और शुक्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान करेंगे पंचम भाव में गोचर करते हुए। केतु का गोचर कुंडली के दशम भाव में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके फल पर विश्लेषण करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे मार्च 2023 में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन कष्टों से आपको गुजरना पड़ा और उसके क्या कारण थे। अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या लाभ। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य बीते समय की घटनाओं से सीख लेकर ही जीवन में आगे बढ़ता है। भविष्य में जब भी वैसा ही योग बनता है तो मनुष्य सावधान हो जाता है और अपनी सुरक्षा कर ले जाता है। 15 मार्च तक सूर्य का गोचर कुंभ राशि में था और यहाँ पर सूर्य और शनि की युति बनी। सूर्य और शनि को ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना जाता है। तो एक साथ गोचर करने से शनि भी पीड़ित हुए और सूर्य भी पीड़ित हुए। जब सूर्य पीड़ित हुए तो क्या हुआ होगा। सूर्य हैं शासन प्रशासन और सरकार। तो जो भी जातक शासन प्रशासन राजनीति से जुड़े हुए थे या गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनको 15 मार्च तक सूर्य के पीड़ित होने के कारण कार्य क्षेत्र में तरह तरह की परेशानियां आई होंगी। एक्सेसिव वर्कलोड के कारण मानसिक तनाव, चिंता, सिरदर्द, माइग्रेन की शिकायत हुई होगी। बॉस या सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिला होगा। प्रमोशन ड्यू था, देरी हुई होगी। वेतन वृद्धि में देरी हुई होगी। और ये भी हो सकता है कि जो टारगेट आपको दिया गया हो उसे पूरा करने में मानसिक दबाव के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और वाणी में कटुता भी आई होगी। सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता को भी कष्ट हुआ होगा, स्वास्थ्य खराब हुआ होगा पिता का, और या फिर आपसे तनाव की स्थिति बनी होगी। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ी होगी, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आई होगी, नेत्र कष्ट हुआ होगा, ये सब हुआ होगा। साथ ही साथ सूर्य सरकार के कारक हैं। किसी सरकारी योजना से लाभ लेना था तो उसमें भी बाधाएं आई होंगी। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था वो पूरा नहीं हो पाया होगा। अब शनि भी पीड़ित हुए। शनि है कर्म के कारक और लाभ के कारक। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा होगा। काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, कार्यों की गति धीमा होना, कार्यों में रुकावट, उत्साह की कमी और फाइनेंशियल क्राइसिस। आपका पैसा जो आपको मिलना था वो तो नहीं मिल पाया होगा। किसी को लोन दिया था वो वापस नहीं हुआ होगा। बैंक से लोन लेना था उसमें भी बाधाएं आई होंगी। इसके अलावा घुटनों के रोग, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, मसल पेन, वायु विकार, एनीमिया, इस तरह की परेशानियों से आपको जूझना पड़ा होगा। अब बात करते हैं अप्रैल 2023
कि ग्रह स्थितियों के प्रभाव के बारे में। अप्रैल माह में आपके जीवन में सर्वाधिक प्रभाव आपके राशि के स्वामी शनिदेव का, मंगल का और बुध का रहेगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं। जब दो ग्रह एक दूसरे से परिवर्तन योग में होते हैं तो भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। शनि से पंचम पर मंगल और मंगल से नवम पर शनि। बुध और मंगल परिवर्तन योग में हैं। बुध मंगल की राशि में, मंगल बुध की राशि में। परिवर्तन योग पर मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से शनि, मंगल और बुध, ये तीन ग्रह आपके जीवन में अप्रैल महीने में सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ देखिए, शनि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर। लाभ के भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि शनि से त्रिकोण पर हैं। तो इस तरह से आपको जो मिलने वाले लाभ हैं उनमें वृद्धि करेंगे शनि और मंगल। और दूसरे भाव में गोचर करते हुए शनि धन के संचय के प्रबल योग बनाएंगे। धन की प्राप्ति भी होगी, आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा। कोई पैसा गवर्नमेंट के पास था, आपने कोई सरकारी प्रोजेक्ट लिया था, वो आपने पूरा किया था, पैसा नहीं मिल पाया, इस तरह का पैसा आपको मिलेगा। और चूंकि आपके लग्न के स्वामी होकर के धन के भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, तो लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है, आपकी वर्किंग स्टाइल होती है। तो यहाँ पर शनि के प्रभाव से आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। चूँकि मंगल एक्टिवेट हैं तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर कार्य करने की ऊर्जा का संचार होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके कार्य क्षेत्र से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। और चूँकि शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं और शुक्र शनि के मित्र हैं, तो कार्य क्षेत्र के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। ख़ास करके अगर आप रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इस तरह के क्षेत्रों से जुड़े हैं, या फिर आप भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो भी आपको लाभ होगा। अब यहाँ पर देखिए, शनि की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर, और यहाँ पर राहु का गोचर है। शनि राहु एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, और इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है। तो यहाँ पर शनि अत्यंत बली हैं और आपको अचानक से बहुत बड़ा लाभ देने की स्थिति में हैं। राहु विदेश के कारक हैं, तो ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि परिवार के सदस्य घर से दूरी बना करके विदेश में सेटल हो जाएं और विदेश से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करें, चूँकि दूसरा भाव परिवार का भी होता है। यहाँ पर शुक्र पंचम भाव में गोचर करेंगे 6 अप्रैल को, और शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका कोई पुराना सपना, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा और आपको फ्रेंड सर्किल से लाभ मिलेगा। शनि अष्टम पर दृष्टि डालेंगे। अष्टम भाव के कारक होते हैं शनि। आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य का लाभ आपको कराएंगे, और साथ ही साथ आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से चमड़ा, कोयला, रबर, स्क्रैप,
मेडिसिन और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित कराएंगे। दूसरा भाव वाणी का है, और चूंकि मंगल से त्रिकोण पर हैं शनि, और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी वाणी में कटुता, रूखापन हो सकता है। इससे आपको सावधान रहना है। अब बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल शनि से त्रिकोण पर हैं तो एक्टिवेट रहेंगे, शनि का बल भी मंगल को मिलेगा। साथ ही साथ बुध से परिवर्तन योग बना रहे हैं, तो इस तरह से मंगल की बहुत प्रभावशाली भूमिका रहेगी अप्रैल में। मंगल छठे भाव में हैं, और छठे भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल को शत्रुहंता कहा गया है, तो इस समय आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे और आपसे डर करके भागेंगे। मंगल यहाँ पर आपको, चूँकि विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अगर आप मेडिकल या सर्जरी से रिलेट करते हैं या गेम्स और स्पोर्ट्स से आप संबंध रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप विदेश जा सकते हैं मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। शुक्र 6 अप्रैल को आ जाएंगे। शुक्र से सेकंड हाउस पर है मंगल। दूसरा भाव क्या होता है? आपके सपोर्ट का, आपके बल का, आपके सस्टेनेंस का। तो यहाँ पर मंगल का बल शुक्र को मिलेगा। शुक्र यहाँ पर पंचम भाव में है। पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है। अब यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से 3 चीज़ें मिलेंगी आपको। एक तो चूँकि शुक्र को मंगल का बल प्राप्त है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। और चूँकि मंगल छठे भाव में है, जो कि नौकरी का भाव होता है, तो ऐसे में आपको सरकारी नौकरी, खास करके मेडिकल सर्विसेज या डिफेंस सर्विसेज, इन क्षेत्रों में आपको सफलता का योग बनेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो कला के क्षेत्रों में संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला, इन सब क्षेत्रों में आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा और विदेशों से आपको प्रचुर मात्रा में धन की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर शुक्र आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ तो होगा ही, संतान का लाभ होगा, आपका विवाह हो सकता है इस गोचर काल में, और आपको अपने फ्रेंड सर्कल से लाभ मिलेगा। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, पंचम भाव लव रोमांस का होता है, और यहाँ पर शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपके लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी और आपको विवाह के बंधन में बंधने का योग बनेगा। विवाह को लेकर के आपके मन में जो इच्छा थी, वह शुक्र इस समय पूरी करेंगे। चूँकि दशम के भी स्वामी हैं और मंगल से सेकंड हाउस पर हैं, मंगल का बल शुक्र को मिल रहा है, मंगल को बुध का मिल रहा है, बुध का बल मंगल को मिल रहा है, और बुध की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। अब आप अगर रियल एस्टेट से जुड़े हैं तो शनि के प्रभाव से, अगर आप बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंस सर्विसेज या एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से, शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में शनि, शुक्र, मंगल और बुध, ये चारों ही ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति, सफलता और धन की प्राप्ति कराएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है, बुध 21 अप्रैल को बकरी हो जाएंगे, और शुभ ग्रह वक्री अवस्था में और भी शुभ फल प्रदान करते हैं। और चूंकि मंगल से परिवर्तन योग में है, तो यहाँ पर बुध भी अच्छा रिजल्ट देंगे। चूंकि बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको छठे भाव से संबंधित चीज़ों का लाभ मिलेगा। तो छठा भाव क्या है? नौकरी का है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का है। आप मेडिकल सर्विसेज में हैं, आप वकालत के क्षेत्र में हैं, आप काउंसलर हैं, या ऐसा कोई भी सेवा क्षेत्र है जिससे आप जुड़े हैं, तो वहाँ पर आपको भाग्य के सपोर्ट से बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है।
अप्रैल के महीने में। अब एक महत्वपूर्ण गोचर है गुरु और सूर्य का, इस पर भी बात कर लेते हैं। 14 अप्रैल तक सूर्य और गुरु की युति कुंडली के पराक्रम भाव तीसरे भाव में बनेगी। 14 अप्रैल को सूर्य चतुर्थ में आ जाएंगे और 21 अप्रैल को गुरु चतुर्थ में आ जाएंगे। इसके पहले सूर्य और गुरु तीसरे भाव में रहेंगे। अपनी ही राशि में गुरु का गोचर है और सूर्य का गोचर मित्र की राशि में है। तीसरा भाव पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, छोटे भाई बहनों, छोटी यात्राओं, सहकर्मियों, आपके कम्युनिकेशन पावर, मार्केटिंग, तर्क शक्ति और क्रिएटिविटी का होता है। तीसरे भाव में सूर्य आपके क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे, आपका कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगा। अगर आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, न्यूज़ एंकर हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। तर्क शक्ति बढ़ेगी तो आप वकालत के क्षेत्र में, काउंसलर के रूप में, शिक्षक के रूप में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा सूर्य और गुरु के प्रभाव से। तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का, ऑनलाइन बिजनेस का भी होता है, तो इन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलेगी। मार्केटिंग के क्षेत्र में या इंश्योरेंस के क्षेत्र में या फिर टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में भी गुरु और सूर्य, दो ऐसे ग्रह जो कि राजा और महामंत्री कहे जाते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं तीसरे भाव में। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य और गुरु की युति बने, ऐसा जातक मित्रों का हितैषी होता है, स्त्री पुत्रों से युक्त होता है, धनी, धैर्यवान, क्षमाशील होता है। तो तीसरे भाव में सूर्य आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, लेकिन आपका ईगो और अहंकार भी बढ़ेगा। यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा, अपने अहंकार और ईगो पर नियंत्रण रखना होगा। ये स्थिति बनेगी कि आपके साथ कार्य करने वाले लोग अपने आप को आपसे इन्फीरियर महसूस करेंगे और आप अपने आप को उनसे सुपीरियर महसूस करते हुए आपके अंदर बॉसिज्म की भावना डेवलप करेंगे और कार्यस्थल पर आप अपने सहकर्मियों का नेतृत्व करने की भूमिका में होंगे, साथ ही आप उनकी हेल्प भी करेंगे। हालांकि तीसरे भाव में सूर्य का गोचर आपके बड़े भाई के लिए ठीक नहीं होगा, संबंध को खराब कर देगा, संपत्ति विवाद भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको सूर्य का उपाय भी करना पड़ेगा। जहाँ तक चौथे भाव की है, यहाँ पर 4 ग्रहों का योग बन रहा है, चतुर्ग्रही योग, सूर्य, गुरु, बुध और राहु। अब देखिए यहाँ पर सूर्य तो चौथे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन चौथा भाव जो होता है वो सिंहासन का होता है, चौथा भाव राज दरबार का होता है और गुरु जो हैं ये मंत्री पद के कारक होते हैं। तो सूर्य और गुरु की जो ये युति है चतुर्थ भाव में और राहु साथ में है, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, शासन प्रशासन के क्षेत्र में हैं, अचानक से बहुत बड़ी सफलता, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होने जा रही है अप्रैल में। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि 4th हाउस जो है वो आपके रिलेशंस का होता है, आपके परिवार का होता है। राहु यहाँ पर भ्रम पैदा करेंगे, कन्फ्यूज़न पैदा करेंगे, किसी बात पर छोटा मोटा विवाद होगा, राहु उसको बहुत अधिक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आपको अपने रिलेशंस को बचा करके रखना होगा। क्योंकि बुध है और गुरु हैं तो ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है। अगर आप इसका यूज़ कर लेंगे तो कोई विवाद नहीं होगा। और चूँकि राहु की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है, कार्य क्षेत्र का आप जितना विस्तार करेंगे, अपनी प्लानिंग्स को जितना सीक्रेट रखेंगे, उतना ही बड़ा आपको लाभ इस गोचर काल में मिलने जा रहा है। बस ध्यान ये रखें कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर काबू रखें, ईगो अहंकार से बचें और किसी तरह का कोई आपके मन में भ्रम पैदा होता है उससे आपको बचना है। किसी बात की गहराई में जाकर के पहले सोचें, समझें, तब कोई डिसीजन लें। जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। एक बात तो ये समझना है
दूसरी बात यह है कि चूँकि मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, आप अप्रैल महीने में किसी को भी भूल करके भी पैसा उधार मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पैसा उधार दिया किसी को तो वो पैसा आपका वापस नहीं होगा, वो पैसा आपका फंस जाएगा। ये तो हुई अप्रैल 2023 की भविष्यवाणी। अब बात कर लेते हैं अप्रैल 2023 में बनने वाले शुभ योगों के बारे में, शुभ तिथियों के बारे में और व्रत त्योहारों के बारे में। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कि 28 दिनों में सभी 12 राशियों में गोचर कर लेते हैं। पहली तारीख को चंद्रमा का गोचर जो है ये कुंडली के सप्तम भाव में कर्क राशि में होगा और इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करते रहेंगे लगातार सवा दो दिनों में। तो जब जब चंद्रमा का संबंध शुभ ग्रहों से बनेगा तो वो समय आपके लिए अत्यंत शुभ होगा और आप उस समय किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये डेट्स हैं 1 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 26 अप्रैल और 27 अप्रैल। ये जो डेट्स हैं ये डेट्स आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगी किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए, किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन के लिए, कोई भी कार्य, कोई भी सपना जो आपका है उसे शुरू करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ये जो डेट्स हैं ये बहुत ही शुभ रहेंगी। और इसी के साथ साथ जब चंद्रमा शनि के साथ हों, जब चंद्रमा राहु के साथ हों या जब चंद्रमा केतु के साथ हों तो वो समय थोड़ा सा अशुभ होता है। उस समय कोई काम आप ना शुरू करें क्योंकि काम के बिगड़ने के योग ज़्यादा रहते हैं और साथ ही साथ मन में भी एक तनाव, भ्रम की स्थितियां बनती हैं। तो जो अशुभ डेट्स हैं वो हैं 6, 7 और 8 अप्रैल, इसके बाद 15 और 16 अप्रैल और इसके बाद 21 और 22 अप्रैल। ये तो हुई डेट्स जहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधान रहना होगा। अब व्रत और त्योहारों की बात कर लें। देखिए 1 अप्रैल शनिवार के दिन है कामदा एकादशी, यानी एकादशी का आप व्रत भी रखते हैं, वो एकादशी जो आपके मनोवांछा को, मनोकामना को पूरी करने वाली होती है। तो ये है 1 अप्रैल को। और इसके बाद 4 अप्रैल को दिन है मंगलवार और ये है महावीर जयंती। और 5 अप्रैल को बुधवार का दिन है और ये है चैत्र पूर्णिमा। 4 अप्रैल को मंगलवार को महावीर जयंती है, 5 अप्रैल को बुधवार के दिन चैत्र पूर्णिमा है, 9 अप्रैल को हनुमान जयंती है। भगवान बजरंगबली की आप जो है उपासना कीजिए 9 अप्रैल को। 14 अप्रैल शुक्रवार को बैसाखी है, 16 अप्रैल रविवार को वरुथनी एकादशी है, 22 अप्रैल शनिवार को अक्षय तृतीया है और 22 अप्रैल को ही परशुराम जयंती भी है। और इसके बाद 27 अप्रैल को सीता नवमी है और 27 अप्रैल को ही गंगा सप्तमी है। तो ये तो हैं अप्रैल के व्रत और त्यौहार। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के उपाय के बारे में। जो ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में हैं या आपके जीवन में जिन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, आप उनका उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है।
तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल,
जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।